जैसलमेर के पोखरण में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वहां पर अब प्रशासन हरकत में आ गया है। न सिर्फ जैसलमेर बल्कि प्रदेश भर में, देश भर में, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी अब तक दवा नहीं है, बचाव ही फिलहाल इलाज है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग ही अभी इसका इलाज है। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। पीएम ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री ने सलाह दी है कि चेहरा ढके तभी बाहर निकलें, क्योंकि घर से बाहर चेहरा ढकना ही बड़ा उपाय है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने घरेलू मास्क यानी घर के कपड़े मुंह पर बांधने की सलाह दी। अगर मेडिकल से मास्क नहीं है, मेडिकल शॉप्स पर मास्क नहीं है, तो भी घरेलू उपाय कोरोना से जंग में कारगर हैं। कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आने के बाद सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से घर पर बने फेस कवर लगाने की सलाह दी। सरकार की सलाह उन लोगों के लिए ज्यादा है जो घरों से बाहर निकलते हैं। सरकार ने चेहरे और मुंह के बचाव के लिए घर के कपड़े को सुरक्षा कवर के तौर पर मुंह पर बांधने की सलाह दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऐसे फेस कवर के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर समुदाय का बचाव होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि घर में बने फेस कवर से चेहरा ढकना आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर हमने होममेड प्रोटेक्टिव कवर फॉर फेस एंड माउथ से संबंधित भी एक एडवाइजरी जारी की है कि जो कोई भी मेडिकल कंडीशन से संबंधित या कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, वो इस टाइप के कवर को यूज ना करें। वो हमारे द्वारा इससे पहले जो हमने टेक्निकली एडवाइस किया है उसी मास्क को यूज करें। साथ ही हमने कहा है कि ये हेल्थ वर्कर्स के लिए या जो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक बैरियर प्रोटेक्शन अप्रोच है जिसके थ्रू होममेड मास्क के लिए अमेरिका तक कह चुका है और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है और एकजुटता ही कोरोना पर विजय दिला सकती है। मोदी ने लोगों से घर पर फेस कवर बनाकर 5 लोगों को देने की भी अपील की है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं। और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए। हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं। पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि घर पर मास्क बनाकर 5 लोगों को बांटे। अब न्यूज 18 आपको बता रहा है कि कैसे घरेलू फेस कवर बनाना चाहिए, कैसे सावधानी रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं जयकृति योगी। जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकलें, हमेशा अपने फेस को कवर रखें, क्योंकि आपका फेस कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका फेस खुला रहेगा, आप ज्यादा एक्सपोज होंगे संक्रमण के लिए। तो बहुत जरूरी है अपने फेस को कवर करना। लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं कि आप मेडिकेटेड जो मास्क है उनके पीछे भागें, क्योंकि बहुत से मेडिकल स्टोर्स हैं जो जहां से जो स्टॉक है वो आउट हो चुका है और आप बड़ी ही आसानी से घरेलू अंदाज में अपने लिए मास्क तैयार कर सकते हैं। जी हां, उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग है, जितना इंपॉर्टेंट हैंड सैनिटाइजेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट है मास्क यानी कि फेस कवर करना। मैं आपको यही कहूंगी कि होममेड फेस कवर कैसे तैयार करना है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पर हम फेस कवर तैयार करेंगे उसे सैनिटाइज कर लेंगे। और यहां पर ये टेबल है, तो मैं सबसे पहले सैनिटाइजर के साथ इस जगह को सैनिटाइज करूंगी। ये जो सैनिटाइजर होगा वो अल्कोहल बेस्ड होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसको अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद
आप इसे किसी भी साफ कपड़े या फिर टिश्यू के साथ पोंछ लें। और उसके बाद हमें अपने हाथों को भी सैनिटाइज करना होगा। अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए और उसके बाद आपको जरूरत होगी एक कपड़े की। यहां पर आप एक रुमाल यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा कपड़ा आपको इजीली अपने घर में मिल जाएगा। आप रुमाल यूज कर सकते हैं, स्टॉल यूज कर सकते हैं, रंगीन सफेद जो भी कुछ आपके घर में है आप उसे यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने रुमाल लिया है और इसे 1/3 में पार्ट में यानी 1/3 में इसको फोल्ड करना है। इसे फोल्ड करने के बाद ये जो रबर बैंड है, नॉर्मल रबर बैंड से ये जो बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं इजीली, कोशिश करिए कि बड़ा रबर बैंड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप इस साइड से रबर बैंड को डालिए और कुछ इस तरीके से फिर इसे यहां पर छोड़ दीजिए और दूसरा जो रबर बैंड है उसे दूसरी साइड में डालिए। उसके बाद आप इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। जब लास्ट वाला जो ये पार्ट होगा यहां पर आप कोशिश करिए कि इसको इसके अंदर डाल दीजिए, ताकि जब आप इसे पहने तो आपको किसी तरीके का डिस्कंफर्ट ना हो और आपके चेहरे पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये जो फेस मास्क है वो तैयार है और हम इसे पहनेंगे। तो लीजिए, ये फेस मास्क तैयार हो गया है और बड़ी ही आसानी से आपके घर में आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल मास्क है उसे कई ज्यादा स्मूथ होता है, ये स्किन के लिए भी, हर चीज के लिए, और आपको वायरस से भी बचाता है। तो यहां पर कोशिश कीजिए कि कोई भी पार्ट आपका रिवील ना हो और अच्छे से ढक जाए। तो घरेलू मास्क से, घर पे बने हुए मास्क से आप उतनी ही सुरक्षा अपनी कर सकते हैं जितनी बाजार से खरीदे हुए मास्क से। तो आप ये टेंशन मत लीजिए, ये चिंता मत कीजिए कि मास्क हमें बाहर से ही खरीदना है, महंगे दामों पर खरीदना है। घर पर मास्क बनाकर भी आप एहतियात बरत सकते हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, चिकित्सक जुड़े हैं। डॉक्टर रमन शर्मा हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं सवाई मेडिकल कॉलेज में, SMS सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर रमेश जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, उपाधीक्षक MB हॉस्पिटल उदयपुर में हैं। डॉक्टर रमेश जोशी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रमेश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने मास्क कैसे बनाया जा सकता है घर पर, यह बता दिया है दर्शकों को। पहले आप ये बताइए सर कि मास्क लगाना आखिर जरूरी क्यों है, क्योंकि अब भी कोरोना के इतने मामले आने के बावजूद लोग बिना मास्क के, बिना चेहरा ढके घरों से बाहर निकल रहे हैं। जरूरत क्या है मास्क लगाने की, ये सबसे पहले दर्शकों को समझा दीजिए। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि अपन घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार देखा गया है कि अपन सोशल डिस्टेंसिंग जो है 6 फीट की दूरी पर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को ये कॉटन से बना हुआ घरेलू मास्क, जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, ये एक 100% कॉटन मटेरियल है और इसको आसानी से घर पे बनाया जा सकता है और इसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी करीब 60% तक तो इजीली है। तो जैसे किसी, ये अपने को आगे जैसे खांसी है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा दूसरे लोगों को, और किसी और को अगर कुछ बीमारी है, खांसी है, छींकता है, तो वो जो विषाणु है उनको अंदर आने से रोकेगा। तो ये काफी इफेक्टिव है और ये इजीली अवेलेबल है। बिकॉज सर्जिकल मास्क जो है, ट्रिपल लेयर मास्क जैसा कि ये मास्क है, इसकी काफी शॉर्टेज चल रही है। ये पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, ये वार्ड में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ लोग ये N95 मास्क पहनते हैं। N95 मतलब इसकी जो फिल्ट्रेशन एफिकेसी है वो करीब 95% पार्टिकुलेट मैटर्स को वो दूर रख सकती है। तो ये जो मास्क है N95, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो कि कोविड
19 के पॉजिटिव पेशेंट्स में डील कर रहे हैं। जी। तो ये जनता के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनके पास रहते हैं और वो कोविड से ग्रसित हैं। तो 3 तरह के मास्क हैं, कपड़े वाला, सर्जिकल मास्क और ये N95 मास्क। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि मास्क को पहनने से पहले अपने को बहुत अच्छी तरह हैंड हाइजीन प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं। अगर सोप एंड वाटर, साबुन और पानी है, तो 20 से 30 सेकंड तक मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं और उसके बाद उसका यूज करें। अगर पानी या साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर्स का यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर जब ड्राई हो जाए तो उसको अपन चेहरे पे मास्क को लगा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए तीनों तरह के मास्क अभी डॉक्टर रमन ने बताए, दिखाए। पहली बात तो न्यूज़ 18 भी बार बार कह रहा है कि आप घर पर बने हुए मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हालांकि लोग सोचते हैं कि बाहर से मास्क खरीदेंगे तो हमारी सुरक्षा ज़्यादा रहेगी, हम सेफ ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन अगर आप N95 मास्क खरीदते हैं तो इससे मेडिकल स्टाफ को परेशानी हो सकती है, क्योंकि पहले ही मास्क ब्लैक में बिक रहे हैं, कम हो रहे हैं बाजार में। N95 मास्क ना खरीदें, ये उनके लिए या तो खुद संक्रमित हैं जो लोग कोरोना से, या फिर जो उनके इलाज में लगे हुए हैं। तो N95 मास्क ना ले। और डॉक्टर रमेश, इन तीनों ही मास्क के बारे में आप थोड़ा तफसील से दर्शकों को बता दीजिए। डॉक्टर रमन ने ये मास्क दिखाया, मेरे पास भी ये मास्क, मैं आपको दिखा देता हूँ, दर्शकों को भी दिखा देता हूँ। एक तो ये सामान्य रुमाल है, ये जो हम सबके पॉकेट में मिलेगा, बड़ी आसानी से मिलेगा। इस रुमाल के लिए अब कहा जा रहा है, इस घर में बने हुए मास्क के लिए कहा जा रहा है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये मास्क है जिसे अस्पताल में आपको अस्पताल कर्मी लगाते हुए कई बार दिखे होंगे। और तीसरा मास्क ये वाला मास्क है N95 मास्क, जिसके लिए अभी डॉक्टर रमन ने बताया ये सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो कोरोना से संक्रमित है। डॉक्टर रमेश, इन तीनों मास्कों के बारे में बता दीजिए, किन किन लोगों को ये मास्क यूज में लेना चाहिए और किस तरह से इसे बांधना चाहिए, बांधते वक्त क्या सुरक्षा ध्यान में रखनी चाहिए और उतारते वक्त। डॉक्टर रमन सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ कि मास्क 2 लोगों को पहनना होता है। एक जो खुद संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरों को संक्रमण नहीं दे और उसका जो संक्रमण है वो रुका रहे वहीं उसी व्यक्ति तक, सबसे पहले उनको पहनना चाहिए। और दूसरा उन व्यक्तियों को पहनना चाहिए जो संक्रमण से बचना चाहते हैं। जो एक कॉमन पर्सन है, जो एक आम आदमी है जिसका बहुत इन्फेक्टेड लोगों से या हाईली टेक्निकल चीज़ों से काम नहीं पड़ता, वो ये जो हैंडमेड जो मास्क हैं जो घर में बनाए जा सकते हैं, आप देख रहे हैं ये सादा सूती का कपड़ा है या खादी का कपड़ा है, इसको इस तरह से 2 लेसेस के साथ में ऊपर और 2 लेसेस के साथ में नीचे बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक इलास्टिक भी लगाया जा सकता है। इलास्टिक लगने के बाद में सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ये है कि आपका हैंड सैनिटाइजर से हाथ को रब करना बहुत ज़रूरी है। हाथ 20 सेकंड के लिए रब करें। उसके बाद आप मास्क को उठाएं, मास्क के जो आगे वाला एरिया है इसके ऊपर हाथ नहीं लगाएं और सीधा इस तरह से लेकर के यहाँ पीछे बांधें। इस बांधने के अंदर सबसे पहले आप नीचे वाली स्ट्रिंग को बांधें, उसके बाद ही ऊपर वाली स्ट्रिंग को बांधें जी। जब ये मास्क वापस हटाना हो 6 से 8 घंटे के बाद में, तब इसी प्रोसेस को पहले ऊपर वाली स्ट्रिंग को खोलें, फिर नीचे वाली स्ट्रिंग को खोलें और ये जो इन्फेक्टेड एरिया है इस इन्फेक्टेड एरिया पर हाथ नहीं लगाते हुए इस मास्क को एक डिस्पोजेबल जो वो अपना डिब्बा होता है उसके अंदर डाल दें। अगर आप इस मास्क को रीयूज़ करना चाहते हैं जी, तो इसको साबुन से धो सकते हैं, उसके बाद में प्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस जो है उसकी जो गर्मी है उसके अंदर जो थोड़ा बहुत अगर संक्रमण आया है तो वो संक्रमण उस इलेक्ट्रिक प्रेस की गर्मी से वो ख़त्म हो जाएगा। उसको सेकंड डे आप वापस यूज़ कर सकते हैं।
जी। इस तरह से बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हम घर में बने मास्क का उपयोग कर सकते हैं। जी। जब आप मास्क को उतारते हैं उसके बाद वापस एक बार हैंड सैनिटाइज करें। अगर ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आपके पास नहीं है तो घर में जो साबुन और पानी है उस साबुन और पानी से आप अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। हाथ धोने का तरीका ये है कि ये सैनिटाइज़र लेकर के 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें। ये जो एरियाज़ हैं, ख़ास तौर से ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जो कीटाणु रह सकते हैं, फिर ये जो एरियाज़ हैं और ये जो एरियाज़ हैं, इनमें अच्छी तरह से सैनिटाइज़र का उपयोग करके फिर मास्क को पहनना चाहिए और निकालने वक्त के बाद भी सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। इससे थोड़ा सा जो बेटर मास्क है वो ये ट्रिपल मास्क है। इसके उपयोग करने का एक तरीका मैं बताना चाहूँगा जी कि अगर बीमार व्यक्ति इस मास्क को पहन रहा है तो इसकी दो साइड है। एक साइड थोड़ी सी डार्क है, एक साइड थोड़ी सी लाइट है। जो डार्क साइड है उसको स्वयं अगर व्यक्ति बीमार है तो अंदर की तरफ रखे ताकि इसके अंदर जो केमिकल लगा है वो केमिकल कीटाणुओं को बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए इसका उपयोग कर रहा है तो ये जो कलर्ड जो सरफेस है इसको बाहर रखे। इस कलर्ड केमिकल सरफेस की वजह से बैक्टीरिया अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। इस मास्क को इस तरह से बांधे हैं कि ये जो साइड में से जो हवा निकलती है वो मिनिमम निकले, ये मास्क अच्छी तरह से चेहरे के ऊपर फिट हो जाए। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप बांधेंगे और बहुत ज़्यादा अगर लूज बांधेंगे तो बार बार आप इसको सेट करने के लिए नाक पर हाथ लगाएंगे, मुंह पर हाथ लगाएंगे, आंखों पर हाथ लगाएंगे और आपके मास्क लगाने का जो पर्पज़ है वो डिफीट होगा। तो अतः मेरा ये निवेदन है कि मास्क को न अधिक ढीला बांधे न अधिक टाइट बांधे। इसके बाद जो मास्क आता है वो हमारा थोड़ा हाई एंड वाला मास्क आता है N95। ये जो N95 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इससे पहले भी हैंड रब से 20 सेकंड के लिए हाथों को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसमें जो दो स्ट्रिंग है, इलास्टिक है, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला इलास्टिक है इसको ऐसे करके इस मास्क को यहाँ लगा लें और लास्ट के अंदर ये ऊपर वाला है इसको लगाएं। इसको लगाने के बाद इस मास्क के अंदर एक मेटल की क्लिप यहाँ फिट है जी। इस मेटल की क्लिप को अच्छी तरह से इस नाक के ऊपर फिट करें और फूंक मार करके ये देखें कि हवा साइड से लीक तो नहीं हो रही है। अगर हवा साइड से लीक हो रही है तो ये मास्क काम का नहीं है। बिल्कुल तो उसको अच्छी तरह से बहुत सेट करें। जरूरी जानकारी आपने दी है डॉक्टर रमेश। और शायद इन चीजों के बारे में, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। अब मास्क किस तरह से बांधा जाना है ये लोग जान चुके होंगे। डॉक्टर रमन, मुझे पूछना है, मास्क क्या जो लोग घर में हैं वो भी मास्क घर में लगाकर रखें हर वक्त, या फिर जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वही मास्क लगाकर निकले? देखिए, घर में अगर स्वस्थ लोग हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है मास्क लगाने की। घर में अगर रिस्क फैक्टर वाले लोग हैं और उनको कोई इन्फेक्शन है, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है या थकान हो रही है, तो उनको ज़रूर ये मास्क लगा के रहना चाहिए और उनको एक अलग से आइसोलेशन के कमरे में रहना चाहिए जिससे कि ये दूसरे घर वालों में न फैले। जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको जरूर ही ये मास्क लगाने की ज़रूरत है जिसके कारण कि घर पे दूसरे लोग ना अफेक्ट हो जाएं जी। और हेल्दी इंडिविजुअल, अगर सब फैमिली हेल्दी हैं तो आप अपना नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं। घर में पार्टीज़ वगैरह, मेहमान वगैरह, ये बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है, वो इनवाइट नहीं करने चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खाना और अच्छी स्लीप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो इम्यूनिटी वगैरह इससे अपने को बूस्टअप होती है। अच्छा, जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, कामकाजी लोग, पुलिसकर्मी और है, अगर चिकित्सक है, मजबूरी वो क्या मास्क पहनकर ही निकले घर से? जी, ये अभी ऐसा वही जैसे मैंने बताया, क्योंकि अभी पता नहीं कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है।
हालांकि WHO ने जो एडवाइजरी अभी तक कायम रखी है उसमें ये कहा है कि जिसको बुखार है, खांसी है, वो ही मास्क पहने, और अगर उसको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क पहन के निकले। दूसरा, जो कोविड-19 या इस तरह के स्वाइन फ्लू के पेशेंट के संपर्क में है तब वो मास्क पहने। अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल को, जैसा मैंने पहले बताया था कि अपन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पाते, तो ये प्रोटेक्शन एक जरूरी है और घरेलू मास्क उसमें बहुत लाभदायक होगा। डॉक्टर रमेश, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए अभी आपने तीनों तरह के मास्क के बारे में बताया, मैंने कई लोगों को देखा है वो इस तरह का मास्क ला रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स पर इसी तरह के मास्क मैक्सिमम मिल रहे हैं, और आजकल तो इसकी भी ब्लैक में ये मास्क दिए जा रहे हैं, और इसको बार बार धोकर इसको यूज में ले रहे हैं। जी जी जी, ये जो सर्जिकल मास्क है ये डिस्पोजेबल मास्क है, इसको धोना नहीं है जी, और इसको डिस्पोज ऑफ करना है। ये टिश्यू की तरह से यूज होता है, तो डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करना है। और जो कितनी homemade देरी मास्क से है, उसे कितनी धोया देरी से जा काम सकता में है। लिया जा सकता है इस धोने मास्क के बाद को? में उसको सूखने के बाद 6 से 8 घंटे तक काम में लें, क्योंकि आप इन्फेक्टेड लोग नहीं हैं और इन्फेक्शन से बचाव के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं जी। तो 6 से 8 घंटे बाद इसको बदलना आवश्यक है, क्योंकि बार बार हम लोग हाथ लगाते हैं, इसको सही करते हैं। तो इसके बाद में इसको हटा दें और इसको धो करके अगर इस तरह से 3-4 मास्क हम तैयार रखें तो एक व्यक्ति का काम चल जाता है, और दे आर रीयूजेबल, वापस पुनः काम लिए जा सकते हैं, रिसाइकिल किए जा सकते हैं। लेकिन उनको अच्छी तरह से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक अगर संभव हो तो ऑटोक्लेव करना बहुत ज़रूरी है, उससे वो जो कीटाणु बैक्टीरिया है वो निकल जाएंगे। अगर हम एक तय समय से ज़्यादा समय तक इनको उपयोग करते हैं तो इनके अंदर जो कीटाणु है और विषाणु हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, वो अंदर ग्रो करते हैं, वो स्वयं के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। और इसी तरह देखिए से डॉक्टर रमेश, N95 है, इसके अंदर आपने घरेलू मास्क के बारे में बताया था डॉक्टर रमेश, इससे एक फायदा तो ये है कि आप ब्लैक में मास्क खरीदने से बच जाएंगे, और दूसरा आप इसे बार बार यूज में भी ले सकते हैं धोकर। सही हूं डॉक्टर रमेश में? बच जाएंगे, बिल्कुल। जी जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। जी जी। डॉक्टर रमन और डॉक्टर रमेश, एक चीज जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि मास्क से पहले जी मास्क को सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर यूज करेंगे तो इनका सर्वाधिक जो अच्छा उपयोग होगा। इसकी जो गुणवत्ता है संक्रमण से बचने की, वो सर्वाधिक होगी। नहीं, इसको धोने के लिए तो नॉर्मल सर्फ से धो सकते हैं ना, इसे कोई सैनिटाइजर की जरूरत है? हाँ, नॉर्मल साबुन जो घर पे कपड़े धोने का जो साबुन है उससे धो करके अच्छे पानी में रिंज करके उसके बाद सूखने के बाद प्रेस जरूर आवश्यक रूप से करें। ठीक है सर। तो डॉक्टर रमन शर्मा सीनियर प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर रमेश जोशी हमारे साथ जुड़े, और आज मास्क से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां आपको दी जो आपके लिए जाननी जरूरी थी, और शायद ये जानकारी, ये चीजें आम लोगों को पता भी नहीं होती है। शुक्रिया डॉक्टर रमन, शुक्रिया डॉक्टर रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो अब स्वास्थ्य विभाग ने भी कह दिया है कि आपको बाजार से मास्क खरीदने की जरूरत नहीं है। आप होममेड मास्क, जो लोग स्वस्थ हैं, खुद को संक्रमण से बचाना चाहते हैं, होममेड मास्क वो काम में ले सकते हैं, और इसका फायदा यह है कि आप इसे बार बार एक मास्क को धोकर बार बार काम में लिया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।